नमस्कार, मैं नरेश रागानी स्वागत करता हूं आपका हॉराइजन न्यूज पर। आइए देखते हैं अजमेर शहर की बड़ी खबर। शहर में जीएसटी के अनुसार शुरू हुआ व्यापार, कुछ व्यापारी संतुष्ट तो कुछ नजर आए असंतुष्ट। किसी ने कहा सही है जीएसटी तो किसी ने कहा बढ़ेगी महंगाई। जीएसटी डे पर जीएसटी रेंज के कार्यालय का हुआ शुभारंभ। 20 लाख से कम का व्यापार करने वालों को नहीं करना होगा रजिस्ट्रेशन। व्यापारियों की शंकाओं का किया गया समाधान। किशनगढ़ में जीएसटी डे पर जीएसटी रेंज के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। शनिवार को आयुक्त आशुतोष बरनवाल ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। किशनगढ़ में खुले जीएसटी रेंज ऑफिस में 3 जीएसटी अधीक्षक, 3 इंस्पेक्टर और सहायक कर्मी रहेंगे। आशुतोष बरनवाल ने व्यापारियों को बताया कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर मूल्य समझते हैं गौरव जी, आप जीएसटी के प्रति कितने पॉजिटिवनेस है। एवं सेवा कर के दायरे में आने वाले सभी व्यापारियों को जीएसटी में माइग्रेशन हो चुका है। की पूरी व्यवस्था कल रात से घोषणा के साथ ही शुरू हो चुकी है। मैं थोड़ा सा आपको उसके ऊपर ये बताना चाहूंगा कि आप देखिए, अभी तक सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स उन राज्यों को ज्यादा मिलता रहा है जहां पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। जहां पर इंडस्ट्री थी, सेंट्रल एक्साइज वहां पर आ रहा था। इसी कारण आप पाएंगे राज्य गुजरात के, महाराष्ट्र जैसे, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, जहां से राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से लोग जाकर के उनकी मिलों में काम करते थे। इन राज्यों को फायदा हो रहा था, जो भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मिल रही थी उसका एक बड़ा पोर्शन उनको जाता था फाइनेंस कमीशन के डिवीजन के द्वारा। भारत सरकार इस बार एक ऐसा कानून व्यवस्था लेकर के आई है टैक्स कलेक्शन के लिए, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग जहां पर हो रही है उससे टैक्स कलेक्शन नहीं हो। केंद्र सरकार की ओर से लागू एक देश एक टैक्स प्रणाली जीएसटी लागू होने के बाद अजमेर के व्यापारियों की मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई है। कोई व्यापारी इसे सही बता रहे हैं तो किसी व्यापारी को इसमें खामियां दिख रही है। कोई इसे फायदेमंद बता रहे हैं तो कोई इसमें नुकसानदायक बात कर रहे हैं। बहरहाल जो भी है, जीएसटी के सारे प्रभाव तो आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेंगे। शनिवार को जीएसटी लागू होने के बाद हॉराइजन हिंद न्यूज ने अलग अलग व्यापार से जुड़े शहर के प्रमुख व्यापारियों से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया जानी। हॉराइजन हिंद रिपोर्टर से बात करते हुए वर्धमान मोबाइल के संजय जैन, होटल एम्बेसी के मालिक धर्मेश जैन, शहरवासी कमल किशोर बंसल, ज्वेलर्स अशोक बिंदल, टूर एंड ट्रेवल्स के नवीन सोगानी, कपड़ा व्यवसायी प्रवीण जैन, ऑटोमोबाइल्स के काम से जुड़े सौरभ ने जीएसटी पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। उससे एक तो परचेजिंग पावर, बायर की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, प्लस जो टैक्सेस का हर जगह कंफ्यूजन रहता था वो भी नहीं होगा, और एक जो टैक्सेस की वजह से जो पिक्चर अनक्लियर रहती थी वो भी क्लियर हो जाएगी कि अगर मैं यहाँ से गाड़ी लेता हूँ तो भी मुझे 28% देना है, मैं दिल्ली से गाड़ी लेता हूँ तो भी 28% देना है, या मैं कहीं से भी गाड़ी लेता हूँ तो 28% ही मेरे को टैक्स पेबल है। और उससे बेनिफिट एक तरह से देखा जाए तो कंपनीज को भी है, जो उनका वर्कलोड होता था वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। और हमारे जो सीए भाई हैं उनको भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो वो कंपनी की परचेज लेते थे, आउटपोर्ट इनपोर्ट जो भी उनके वो रहते थे, तो उससे बहुत मिसहैप रहता था। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी से सारी पिक्चर हर कस्टमर के सामने, हर उसकी टोटल क्लियर रहेगी। इससे पब्लिक को कुछ फर्क पड़ेगा या? सर बेसिकली पब्लिक को फर्क तो जो प्राइजेस कम हुए हैं उसमें हो सकता है कि पब्लिक थोड़ा सा बड़े सेगमेंट की तरफ ज्यादा मूव करे छोटे सेगमेंट के हिसाब से, क्योंकि बड़े सेगमेंट पे जैसे 7% कम हुआ है, एसयूवी सेगमेंट्स पे 7% कम हुआ है, तो जो मान लीजिए 7% के हिसाब से मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है तो 70,000 लाख रुपए कम होना मायने रखता है, यानी 10 लाख की गाड़ी 9 लाख की हो गई। तो एक कई बार क्या होता है कि लाख 2 लाख 5 लाख की वजह से पब्लिक का बजट या उनकी परचेजिंग पावर अपन कह सकते हैं कम हो जाती है, तो वो एक तरह से लगभग उनके परचेजिंग पावर में चीज आ जाएगी। इससे
ये थोड़ा सा ये हो सकता है कि बड़ा सेगमेंट ज्यादा सेल हो। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ है। आज़ादी के 70 साल के बाद आज तक कभी भी कपड़े पे टैक्स लगा नहीं है। कपड़ा सदैव जो एक रोजगार के तस्वीर के बाद अगर कोई रोजगार का साधन है कपड़ा है, तो उसी तहत इसको कपड़े को टैक्स, जैसे खाद्यान्न को टैक्स फ्री रखा गया, उसी प्रकार कपड़े को टैक्स फ्री रखना चाहिए था। और इस पर 5% टैक्स, इस पर जीएसटी लगने से किराए का बोझ तो बढ़ेगा तो व्यापारी अपने हिसाब रखने में, मतलब व्यवहारिक ढंग से हिसाब रखने में अनुचित रहेगा। कारण क्योंकि कपड़े के व्यापारी पास किसी के पास कंप्यूटराइज वर्किंग नहीं है, लिमिटेड मैनुअल करते हैं। तो मैनुअल में कंप्यूटर, ये जो सिस्टम है टोटल कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसमें व्यापारी को व्यवहारिक ढंग से व्यापार करने में तकलीफें आती रहेगी। इसके सुधार के लिए माननीय हम तो मंत्री जी से ये मांग करते हैं कि कपड़े पर टैक्स हटाया जाए और व्यापारी को निजात दिलाई जाए। कस्टमर को क्या रहेगा? कस्टमरों का टैक्स का बोझ तो बढ़ेगा। अभी फर्स्ट टाइम तो व्यापारी के जो स्टॉक पड़े हैं उसके आधार पर कस्टमर को बोझ पड़ेगा। आपका नाम? अरविंद सिंह जैन, कपड़ा व्यापार महामंत्री। वर्तमान सरकार द्वारा करों के अंदर जिस प्रकार से जीएसटी भी लागू किया है, तो एक अच्छी पहल है, एक अच्छी सोच है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये अंतर है कि इसके विषय के बारे में लोगों को जानकारी नहीं दी गई है। एक राष्ट्र एक कर इस भावना के साथ उन्होंने जीएसटी लगाया है, लेकिन कुछ मद ऐसे हैं जिन पर जीएसटी पूर्व में नहीं था, उन पर भी उन्होंने लगा दिया। इस पर उन्हें विचार करना चाहिए था। आगामी समय में लोगों की जो कर चोरी की भावना है, इस पर रोक लगेगी। दूसरा जो हमारा जो वर्तमान में जो कर का जो ढांचा है, जिसमें कई प्रकार की विसंगतियां थी, तो एक ही चीज पे लोग किन प्रकार के कर दे, किसी को उत्पादन कर रहा तो किसी पे कौन सा करता है, इस प्रकार के, लेकिन उन सब करों को समाविष्ट करके उन्होंने एक ही कर लगाया। ये एक अच्छी पहल है और इससे आगामी समय में इसके अच्छे परिणाम आने की संभावना है, जिससे जन सामान्य को केवल ये ध्यान रहेगा कि मुझे एक ही टैक्स देना है। व्यापारी कई बार किसी अन्य टैक्स के मामले में या अन्य टैक्स की बात करके इसको गुमराह करने की अगर कोशिश करता था तो उसको रोके। नवीन सोगानी करो। ट्रेवल्स के बारे में एक चीज विशेष रूप से थी कि भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जीएसटी ने इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया। उन्होंने एक प्रावधान जरूर किया, जो पहले छूट 10 लाख की थी उसको 20 लाख किया है, लेकिन जो टूर ऑपरेटर्स थे उनके ऊपर भी परसेंटेज थोड़ा कम किया। लेकिन सरकार ने जो विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाली जो गाड़ियां हैं, जो यात्री वाहन है, उनकी टैक्स की एक रूपता नहीं रखी है, क्योंकि महाराष्ट्र का टैक्स अलग है, आज भी एमपी का टैक्स अलग है, गुजरात का टैक्स अलग है। इस ओर ध्यान देना चाहिए था कि प्रत्येक राष्ट्र या प्रत्येक प्रांत में जाने वाली गाड़ियों की एंट्री टैक्स जो लिया जाए उसमें एक रूपता होनी चाहिए थी, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिलता। इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इस ओर उनको ध्यान देना चाहिए था, जिससे भारतीय पर्यटन और विदेशी पर्यटन को बढ़ावा मिले। ऐसे पब्लिक को फर्क पड़ेगा? यातायात के संबंध में पब्लिक को तो विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी नीड है जिसको आदमी चाहे कैसा भी है उसको उसकी यात्रा तो करनी है। लेकिन अगर मुझे गुजरात में जाना है और केवल एक दिन के लिए जाना है, तो वहाँ आज भी जो कर प्रणाली वो 7 दिवस की है, वहाँ मिनिमम 7 दिन का टैक्स करता है। कई स्थान पर पूरे 10 दिन का टैक्स करता है। इससे यात्रियों के ऊपर जो यात्री कर है उसका भार बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, शायद सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि टोल टैक्स के बारे में सरकार ने इसको जीएसटी के साथ साथ इस मत को भी लेते तो शायद पर्यटन को बढ़ाने में वो बढ़ावा मिलता। आपका नाम? नवीन सोगानी जी। कल रात को 12 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी का घंटा बजाया। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में हमारा कहना है, हिंदुस्तान का व्यापारी टैक्स देने में नहीं कतराता, टैक्स देने में कोई चोरी नहीं करना चाहता, परंतु जीएसटी में इतने रूल्स एंड रेगुलेशन कर दिए गए जिससे हिंदुस्तान का आम आदमी नहीं समझता भी नहीं है, ना जानकार है, ना पढ़ा लिखा है। हमारे ज्वेलरी पे पहले 1%
राजस्थान टैक्स लगता था, 1% सेंट्रल एक्साइज लगता था, वो करके 3% हो गया, 1% ज्वेलरी लगभग महंगी हो जाएगी। और आम आदमी ज्वेलरी खरीदने में इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा है कि डे बाई डे सोने के बाद बढ़ रहा है। मेकिंग पे भी जीएसटी लगा दिया गया है, मेकिंग पे कम से कम जीएसटी नहीं लगती तो बेटर था। जीएसटी लगना देश के हित के लिए, प्रधानमंत्री जी सब बोलते हैं अच्छा है, हम भी मानते हैं टैक्स नहीं देंगे तो हमारी गवर्नमेंट नहीं चलेगी, परंतु कई वस्तुओं में जीएसटी बहुत ज्यादा लगाया गया है। अगर जीएसटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि समान टैक्स के हिसाब से जीएसटी होना चाहिए, तो मैं ये प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, पेट्रोलियम पदार्थ, एल्कोहल व तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट पे 60%, 55% टैक्स है, उसको क्यों नहीं आपने जीएसटी में कम रेट पे लाया? उसको कम रेट लाते तो पेट्रोल में आम पब्लिक को जो एक 7,000 रुपये महीना कमाने वाला, 5 लाख रुपये महीना कमाना, उसको सबको रिलीफ मिलता। प्रधानमंत्री ने समान टैक्स योजना जरूर चालू की है, तो कुछ आइटम पे उन्होंने समान योजना को छोड़ दिया है। तो हमारा देश आम पब्लिक से, हमारा जो अभी मिनिस्टर ढांचा है वो पब्लिक से टैक्स लेके ही वसूल करना चाहते हैं। जहाँ रिलीफ देनी चाहिए वो रिलीफ नहीं रही है। मेरी यही मांग है कि पेट्रोल और एल्कोहल पे जीएसटी जीएसटी पर अपनी राय देना चाहूँगा। सबका साथ सबका विश्वास लेके सरकार है, लेकिन कहीं देखने को मिलता नहीं है। जीएसटी 5 साल से इन्होंने दिखा रखा है, 15% उनकी मैक्सिमम दर थी, जिसको अभी 18 और 28 पे ले आए। टैक्स दर वही की वही है जो पहले थी, सारा भाग उपभोक्ता पर पड़ना, कंपनियों का पहले भी वही सीन था, अभी वही सीन है। जिन चीज़ों पर लगता था कि जब सभी चीज़ों को बराबर टैक्स है तो क्यों ना पेट्रोल और डीजल को भी इसमें शामिल किया जाता, उन पर भी जीएसटी की तरह से ही टैक्स किया जाता, लेकिन उनको शामिल किया गया क्योंकि वो सरकार का अपना एक अमाउंट डिपार्टमेंट है। इंस्पेक्टरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। व्यापारी तो पहले भी परेशान था, अब आम आदमी भी परेशान। सरकार ने सबको एक समान बना दिया। आपका नाम? मेरा नाम सतीश अग्रवाल। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने कल रात को 12 बजे से देश में नई कर प्रणाली लागू करी है। निश्चय ही ये कर प्रणाली आने वाले समय में व्यापारियों के लिए सुखद साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस प्रणाली के बाद बाकी तमाम अन्य प्रणालियां खत्म हो जाएगी, केवल एक प्रणाली रह जाएगी, एक कर, एक देश, एक भारत। तो इससे निश्चित रूप से कुछ समय के लिए हमें परेशानी है, हम मान रहे हैं कि कुछ समय की परेशानी है, कुछ हमें समझने में परेशानी आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में धीरे धीरे जैसे ये समझ में आ जाएगी, ये प्रणाली बहुत ही फायदेमंद होगी देश के लिए भी, आम जनता के लिए भी। इससे निश्चित रूप से कई आइटमों में तो कर में फायदा मिलेगा। मैं कमल किशोर बंसल, नया बाजार व्यापारिक संघ अध्यक्ष। इस देश के अंदर जीएसटी आना वैसे तो बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि जीएसटी के कारण इस देश की जो सरकार है उसकी रेवेन्यू बढ़ेगी। आम आदमी जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसको बहुत लाभ होगा, उसको महंगाई से राहत मिलेगी, अनेक चीजें उसको सस्ती मिलेगी, ये तो आम आदमी को लाभ होगा। जहां तक होटल व्यवसाय का सवाल है, होटल व्यवसाय में कोई बहुत ज्यादा अंतर आया नहीं है। 2500 रुपये तक के कमरे पर 12% जीएसटी लगा है, जो कोई अनुचित भी नहीं है, ठीक भी है। और 1000 से नीचे वाले कमरे, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। रेस्टोरेंट के अंदर जो ग्राहक से पैसा लिया जाएगा उसका इनपुट मिलेगा वापस, तो बहुत ज्यादा व्यापारियों के ऊपर असर नहीं होने वाला है। रेस्टोरेंट के अंदर जरूर मध्यम श्रेणी का व्यक्ति आता है, उसको 18% टैक्स देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा अखर रहा है लोगों को, लेकिन हो सकता है इसकी भी कोई समाधान निकले। जहां तक जीएसटी का सवाल है, मैं भारत सरकार का बहुत इस मामले में आभार व्यक्त करता हूं कि इस देश के अंदर मोदी जी जब से आए हैं तब से सारे
ऐसे ऐसे परिवर्तन कर रहे हैं और जिसके दूरगामी परिणाम इस देश के हित में है और इस देश के हित में जाकर ये परिणाम इस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। जो इसके अंदर विसंगतियां थी अनेक तरह की, कई तरह के टैक्स लगते थे, उसके अंदर कई बातें होती थी और ये 2 नंबर का जो बिजनेस था, 1 नंबर और 2 नंबर, ये उस विसंगतियों के कारण लोग करते थे, जो करने के चांसेस नहीं रहेंगे और सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। सरकार का रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो मैं समझता हूं कि आम व्यक्ति को भी राहत मिलेगी, आम व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आएगी, सरकार के पास जो रेवेन्यू आना चाहिए वो पूरा आएगा और जब रेवेन्यू आएगा तो देश के विकास के अंदर वो सारा पैसा लगेगा। तो मैं कुल मिलाकर तो मैं जीएसटी का समर्थन करता हूं और बहुत अच्छा कदम मोदी जी ने उठाया है। आपका नाम? धर्मेश जैन, एक्स चेयरमैन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी की व्यवस्था कर के रूप में लागू की गई है, इससे जो व्यापारी इसको समझते हैं उनमें हर्ष का विषय है कि ऑल इंडिया एक वस्तु पे एक ही तरह का टैक्स लागू है, तो व्यापारी को परेशानी नहीं होगी। पूरे देश में वो कहीं से भी माल मंगा सकता है। पहले कहीं से भी माल मंगाने पर सीएसटी अलग लगता था, आरएसटी अलग लगता था, सर्विस टैक्स लगता था और बहुत सारे टैक्स लगते थे। अब ऑल इंडिया एक ही टैक्स लगेगा तो कस्टमर को भी फायदा है, दुकानदार को भी फायदा है और देश के विकास के लिए और बहुत सारी परेशानियों को दूर करने के लिए ये बहुत उपयोगी कर प्रणाली है मेरे हिसाब से। कोर्ट के आदेश के बाद आनंदपाल के शव का हुआ दोबारा पोस्टमार्टम, परिजनों ने लिया शव, पुलिस ने ली राहत की सांस। सीबीआई जांच की मांग को लेकर रविवार को होगा दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन। आनंदपाल एनकाउंटर मामले में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने आनंदपाल के शव का चूरू के राजकीय अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद आनंदपाल के परिजनों ने शव लेना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने भारी बंदोबस्त के बीच आनंदपाल के शव को उसके गांव सांवलोद पहुंचाया। पुलिस ने आनंदपाल के मामा की मौजूदगी में बेटी को शव सौंपा। सांवलोद में हजारों लोग जुटे हैं। न्यूज लिखे जाने तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि परिजन आनंदपाल का अंतिम संस्कार आज करेंगे या फिर अंतिम संस्कार रविवार को होगा। इससे पहले गांव सांवलोद में हजारों की संख्या में लोगों का जुटना शुरू हो गया। राजपूत समाज ने आनंदपाल एनकाउंटर के मामले में सीबीआई जांच नहीं कराने पर सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की घोषणा की है। रविवार को दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से सीबीआई जांच की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। महासभा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार प्रदर्शन में भाग लेने के लिए शनिवार से ही देश भर के विभिन्न राज्यों से राजपूत नेताओं का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया। किसानों को 15,000 करोड़ रुपए के लोन उपलब्ध कराएगी सरकार। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशील है सरकार। सहकारिता दिवस पर किसानों को बांटे गए लोन। 95वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बोर्ड ऑफिस के सभागार में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता एवं गोपालन मंत्री अजय किलक, सांसद व राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर सांवरलाल जाट, शिक्षा राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती अनिता बदेल, सांसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत द्वारा किसानों को लोन बांटे। इस मौके पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने कार्यों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए शाखाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इसके अतिरिक्त किसानों को इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। लोन चुकाने वाले किसान के साथ दुर्घटना होने पर सरकार द्वारा किसान को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। गरीब नवाज के गुरु उस्मान हारूनी के उर्स के मौके पर खुला जन्नती दरवाजा। उर्स मुबारक मौके पर बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचे दरगाह। जन्नती दरवाजा से निकलने की मची होड़। ख्वाजा गरीब नवाज के गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी का उर्स धूमधाम से मनाया जा रहा है। पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी के उर्स मुबारक के मौके पर दरगाह शरीफ का जन्नती दरवाजा खोला गया। गरीब नवाज की दरगाह का जन्नती दरवाजा साल में 6 बार खोला जाता है।
शनिवार को जन्नती दरवाजे से निकलने के लिए जायरीनों की होड़ लग गई। हर कोई जन्नती दरवाजे से निकलकर अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहा था। ख्वाजा उस्मान हारूनी के उर्स में भाग लेने के लिए दरगाह में हजारों की संख्या में जायरीन पहुंचे। जन्नती दरवाजे से निकलने के लिए अक्सर अव्यवस्था और भगदौड़ मच जाती है। इसको ध्यान रखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से अब विशेष व्यवस्था। कार दुर्घटना में 2 जायरीन की मौत। गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देने आ रहे थे जायरीन। ब्यावर रोड के पास हुआ हादसा। ब्यावर के नजदीक कार दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों गुजरात के रहने वाले थे। पुलिस के अनुसार गुजरात के रहने वाले कुछ जायरीन एक कार में सवार होकर अजमेर दरगाह शरीफ आ रहे थे। इस दौरान ब्यावर के नजदीक उनकी कार असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना इतनी तेज थी कि उसमें सवार 2 जायरीन गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए ब्यावर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से दोनों को अजमेर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जेलैन पहुंचने के बाद दोनों जायरीन ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हम गुजरात से बालासनोर से अजमेर गरीब नवाज की बारगाह में आ रहे थे। हर महीने की छठी पे आते हैं और रास्ते में ब्यावर से और अजमेर के बीच में करीबन अजमेर से 50 किलोमीटर की दूरी पे हाईवे पे वो डिवाइडर पे ड्राइवर ने चढ़ा दी गाड़ी। झोंका मारा उसने, नींद आ गई उसको और वहाँ पलटी लगाई। वो 2, 3, 4 पलटी लगने पर वो ड्राइवर का वहीं पे डेट हो गया और सफ़ी भाई करके है उनका भी वहाँ पे डेट हो गया। और एक अब्दुल रहीम बापू करके थे और उनको हम अजमेर में ले आए ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ अंदर ले जाते वक्त तो ट्रीटमेंट मिला ही नहीं, यहाँ तो बाहर डेट हो गया। और जो ब्यावर हॉस्पिटल थी वहाँ हमको ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो इनका इंतकाल होने का वजह ये है कि वहाँ वालों ने हमको पूरा ट्रीटमेंट नहीं दिया। किस तरीके से नहीं दिया? वो क्या है कि हम ये करो वो करो ये करो इस तरह, और ऑक्सीजन तो पूरा दिया ही नहीं। और फिर वहाँ से वो इनको लेके मैं इधर अजमेर में आ गया। और अगर वहाँ जो थोड़ा सुकून मिला होता हमको तो फिर उनको कोई तकलीफ नहीं होती, बचने की आशा रहती हूँ। वो बात कर रहे थे यहाँ अजमेर में, हम उतरे वहाँ तक तो हमारे साथ बात की है उन्होंने। चलिए नाम बताया आपको। मलिक फारूक अहमद। कहाँ से है? हबीब मियाँ, गुजरात बालासनोर। डॉक्टर्स डे पर हुआ डॉक्टर का सम्मान। लॉयंस क्लब ने पहनाई डॉक्टर्स को माला। डॉक्टर्स ने लिया सेवा भाव से कार्य करने का संकल्प। डॉक्टर्स डे के मौके पर लॉयंस क्लब अजमेर की ओर से डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में शहर के प्रमुख डॉक्टर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर्स को शॉल और माला पहनाकर सम्मान दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने अपने व्यवसाय को सेवा भाव से जोड़कर काम करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि लॉयंस क्लब की प्रणीतीय अध्यक्ष लायन आबा गांधी थी। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष सीमा शर्मा, संयोजक नयना सिंह, ललिता देव, क्लब सचिव ललित सेठी ने चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया। जेएलएन के इन्होंने सम्मान किया, इसके लिए हम इन सबका आभारी हैं और आगे भी इस तरह के ये सामाजिक कार्य करते रहते हैं। ये तो सम्मान समारोह किया है, इसके अलावा भी इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को आउटडोर में वाटर कूलर तारों पहले थोड़ा दिन पहले ही दिया है। ये आम जनता और आम गरीबों के लिए, मरीजों के लिए बहुत बड़ी चीज, बूंद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में इनका मिला है और आगे भी गरीब के लिए, मरीजों के लिए ये सहयोग देने को तत्पर है। उनका तहे दिल से हम लोग शुक्रिया डॉक्टर प्रदीप मीना और मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ से धन्यवाद। हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे क्लब की तरफ से। मैं इस दिन के लिए हमने जो छोटी सी कोशिश की है सिर्फ इसलिए कि ये धरती पे एक भगवान के रूप में है। भगवान ऊपर से जीवन देता है, लेकिन इस जीवन को स्वस्थ रखने का तरीका यही लोग हमें बताते हैं। और ये दिन डॉक्टर बीसी रॉय के हाँ जी उसमें मनाया जाता है। उनकी डेथ और बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जा रहा है। ये 91 से गवर्नमेंट ने लागू किया। तब से सभी डॉक्टर्स को अपनी तरफ से आभार व्यक्त करने के लिए हम सब इस दिन को मनाते हैं। आज कितने डॉक्टर्स का सम्मान किया है? आज हमने 5 डॉक्टर्स और 1 लेडी डॉक्टर श्रीमती का सम्मान किया है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम सीमा शर्मा, अध्यक्ष लायंस क्लब अध्यक्ष सीमा शर्मा। हॉरिजन ग्रुप सेवा कार्यों के संकल्प के साथ बढ़ेगा आगे। ग्रुप निदेशक माला नरेश और हॉरिजन हिंद न्यूज संपादक नरेश रागानी की शादी की मनाई गई सालगिरह। ग्रुप के सदस्य ने उत्साह के साथ मनाई सालगिरह। हॉरिजन करियर कंसल्ट
की निदेशक माला नरेश और हॉरिजन हिंद न्यूज के संपादक नरेश रागानी की विवाह की वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर हॉरिजन ग्रुप के पदाधिकारियों और सदस्यों ने दोनों को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दी। माला नरेश और नरेश रागानी ने केक काटकर सालगिरह के दिन की खुशियां हॉरिजन ग्रुप के साथियों के साथ बांटी। पंचेल स्थित हॉरिजन हेड ऑफिस में हॉरिजन ग्रुप के सदस्यों ने सालगिरह के अवसर पर सेलिब्रेशन किया। हॉरिजन राइडर ने फिल्मी और राजस्थानी गानों पर एक से बढ़कर एक नृत्यों की बेहतरीन प्रस्तुति दी। हॉरिजन ग्रुप की निदेशक माला नरेश के अथक प्रयासों से ग्रुप ने कंसल्टेंसी और प्लेसमेंट के क्षेत्र में देश और विदेश में एक खास पहचान बनाई है। इस मौके पर निदेशक माला नरेश ने कहा कि हॉरिजन ग्रुप आने वाले 3 साल में अपने सेवा कार्यों का विस्तार देश के कई राज्यों में करेगा। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें horizonindia.com। सच के साथ।